हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी टॉक। आज हम बात करेंगे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बारे में। हमने कभी ना कभी इस शो को ज़रूर देखा होगा। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आज भी खाना खाते हुए इसके पुराने एपिसोड चला लेते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा टाइम पास होता है। बट जहाँ ये शो एक टाइम पे नंबर 1 कॉमेडी शो था, आजकल ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 1971 में तारक जन्नू भाई मेहता, जो एक अच्छे कॉलमनिस्ट थे और राइटर थे, गुजराती थिएटर्स में भी काम करते थे, उन्होंने दुनिया का ओंधा चश्मा नाम से एक कॉमिक बुक सीरीज स्टार्ट करी, जिनमें उन्होंने 80 कॉमिक्स लिखी और वो काफ़ी फेमस हुई। 2008 में उनकी इस बुक से इंस्पायर होकर नीला टेलीफिल्म्स और सब ने फैसला लिया कि वो इसको थोड़ा चेंज करके एक टीवी शो बनाएंगे जो लोगों को पसंद आना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही करा। उन्होंने कुछ नए किरदार लेके इस शो को चला दिया। इनमें से सिर्फ दिलीप जोशी थे जो आजकल जेठालाल का रोल प्ले कर रहे हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस एक्टर थे। बट बाकी सब कैरेक्टर बिल्कुल नहीं थे। कोई अपनी जॉब छोड़ के आया था तो कोई कुछ और काम करके आया था। आपको बता दूं, इस शो से पहले दिलीप जोशी को बापूजी के रोल के लिए बुलाया गया था, पर बाद में उन्हें जेठालाल का रोल फाइनल करा गया। और जो बुक उन्होंने लिखी थी तारक जन्नू भाई मेहता ने, उसमें गोकुलधाम सोसाइटी की जगह एक मुंबई का चौल था, बट उसे भी गोकुलधाम सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जो आजकल लगता है काफ़ी अच्छी चॉइस थी। 28 जुलाई 2008 जब इस शो का पहला एपिसोड टीवी पे आया, जब उस टाइम पे टीवी पे सिर्फ सास बहू के सीरियल आते थे जो लोग काफ़ी पसंद करते थे, बट उनके लिए ये कुछ नया था, इसलिए लोगों को ये काफ़ी पसंद आया। धीरे धीरे इस शो ने अपना पकड़ टीवी पे बनाई और अपने आप को नंबर 1 इंडिया का कॉमेडी शो बना लिया। में जब ये शो आया था, इसमें हंसी के साथ साथ सीख भी मिलती थी, जो इस शो को काफ़ी अच्छा बना देता था, क्योंकि हमें कॉमेडी भी मिलती थी और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलता था। इस शो में एक नई बात ये भी थी, जैसे बाकी शोज में एक हीरो एक हीरोइन होते हैं, उनके अराउंड ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है। इसमें भी ऐसे कुछ करेक्टर है जैसे कि जेठालाल गड़ा और दया गड़ा, बट इसमें सारे शो के करेक्टर्स के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व होती है। हमें कहीं ना कहीं हर करेक्टर के बारे में सब कुछ पता है और हर करेक्टर की स्टोरी भी हमेशा स्टोरी में चलती रहती है, बट सारे करेक्टर से फोकस पूरा करा जाता है। उस टाइम पे इंडिया में वेब सीरीज नहीं चलती थी, इसलिए लोग टीवी सीरियल ही देखना पसंद करते थे, इसलिए शो की काफ़ी हाइप बन गई थी। अपनी पॉपुलैरिटी में इसमें IPL तक ने अपना प्रमोशन कराया, और पहले सारे बड़े मूवी स्टार जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स भी इस शो में अपनी मूवी को प्रमोट करने आए थे। तो आप सोच सकते हैं ये शो कितना फेमस हुआ था। बट ऐसा क्या हुआ जो इस शो ने अपनी पकड़ गंवा दी? पहले जहां हमें टप्पू सेना की मस्ती हमें काफ़ी पसंद आती थी, उनकी भीड़ से लड़ाई, बच्चों का खेलना, बच्चों की मस्तियाँ, बच्चों के सारे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाना काफ़ी पसंद आता था। बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए, कैरेक्टर्स को बड़ा नहीं करा गया, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस शो का। बच्चे बड़े हो गए पर उनकी हरकतें बड़ी नहीं हुई, जिससे इस शो में सबकी पकड़ छूटती गई। आगे बात करें, पहले दया जब गांव से आई थी, जब लगता था कि वो गांव वाली है, क्योंकि गांव वाली को शहर में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जैसी वो घुल मिल गई, उसकी आदत सही हो गई, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर वो सिर्फ ज्ञान की बातें करती थी, जहाँ पहले वो हंसाती थी, अब उसकी बातों में सिर्फ ज्ञान ही मिलता है। वही सेम बापूजी के साथ हुआ। बापूजी जब गांव से आए थे, वो काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें करते थे। कभी उन्हें कुआं चाहिए था, कभी वो किसी को भी फ़ोन करके पुलिस बुला लेते थे, कभी कुछ। पर जैसे जैसे वो सीखते गए, उन्होंने अपना पूरा बिहेवियर बदल लिया, जिस चक्कर में हमारे 2 कॉमेडिक कैरेक्टर दया और बापूजी जैसे कैरेक्टर चले गए और वो सिर्फ ज्ञान के भंडार रह गए। पहले जहाँ कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, बट स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी थी, वही आजकल कमज़ोर है, क्योंकि कैमरा क्वालिटी तो उन्होंने बढ़ा ली पर स्क्रिप्ट नहीं। टप्पू सेना 10 साल से कॉलेज में पढ़ रही है, मुझे नहीं पता कितना लंबा कॉलेज चलता है इनका, बट इनकी हरकतें बच्चों वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। भव्य गांधी, जिन्होंने सबसे पहले टप्पू का रोल बचपन से प्ले करा था, उन्होंने भी ये शो इसलिए ही छोड़ा था। उनका कहना था कि मैं जब छोटा था मुझे टप्पू का कैरेक्टर प्ले करना काफ़ी अच्छा लगता था, ऐसा लगता था वो मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर है। बट धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया, बट शो वालों ने टप्पू की हरकतें बड़ी नहीं करवाई है, और मुझे अपने आप को ऐसा एक्टर नहीं बनाना है जो बच्चों के लिए जाना जाए, इसलिए मैं ये शो छोड़ रहा हूँ। और आप जानते हैं इसके बाद इनके सारे मेन एक्टर्स ने छोड़ दिया, जैसे शैलेश लोंदा, सोडी ने जो पहले रोल प्ले करते थे, रोशन ने, अंजलि ने, और काफ़ी सारे एक्टर्स। और अब तो पूरी कास्ट ही ऑलमोस्ट बदल गई है, बट कुछ मेन कैरेक्टर अभी भी जिंदा है, जैसे जेठालाल, बापूजी, भीड़े। बट उनके होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शो अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। शो में दया और बापूजी के अलावा भी काफ़ी कॉमेडिक कैरेक्टर थे, जैसे कि जेठालाल, नट्टू काका, सुंदर, बाघा, सोडी। पर धीरे धीरे इन सब को अपने अपनी सूझबूझ से इन्हें सही कर दिया गया। बट फिर शो तो सही हो गया, पर उसमें हंसी आनी बंद हो गई। उसके बाद धीरे धीरे इस शो ने सिर्फ हमें सीख देना शुरू कर दिया, जो इसका कॉमेडिक एलिमेंट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आज 3800 एपिसोड से भी ज़्यादा हो गए हैं, और ऐसा लगता है इस शो को सिर्फ खींचा जा रहा है। जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि दया के जाने के बाद ये शो ख़राब हो गया है, नो डाउट शो में गिरावट आई है,
बट दया अकेली रीज़न नहीं है, इस शो के काफ़ी रीज़न है। इसकी मेन कॉमेडी टाइमिंग जो ख़त्म हो चुकी है, इस शो को धीरे धीरे बंद करना था बट इन्होंने नहीं करा। मेरे ख्याल से इसे काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो जाना चाहिए था सीज़न 1 का नाम देके, और अगर कुछ अच्छा मिलता तो सीज़न 2 के नाम से दोबारा शुरू करना था, बट इन्होंने ऐसा नहीं करा, इसे लंबा खींचते ही गए। अब तो ये तक सुनने को आ गया है कि आशीष कुमार मोदी जो हमें शो में काफ़ी जगह दिखते हैं, उनको लोगों को हरास करने की भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जेनिफर मिस्ट्री जो रोशन का रोल पहले प्ले करती थी, उन्होंने उन पर हैरेसमेंट का केस लगाया है, और बाबरी जो पहले बाबरी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म करा है। आगे काफ़ी एक्टर्स ने भी बताया है कि वो उनको बिल्कुल पे नहीं करते थे टाइम पे, उन्हें कुत्तों की तरह रखते थे, उनके साथ काफ़ी गलत व्यवहार होता था। इसलिए ये दोनों केस अभी कोर्ट में है और अभी तक कुछ सच सामने नहीं आया है, इसलिए हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बट मेरा मानना है जो सच होगा वही जीतेगा, और अगर आशीष कुमार मोदी ने ऐसा करा है तो उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस शो को बंद कर देना चाहिए। एज अ फैन बॉय मैं इस शो को कभी बंद कराना नहीं चाहता, बट इस शो की कॉमेडी टाइमिंग अब खत्म हो चुकी है। इस शो में सिर्फ ज्ञान पेला जाता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और इस शो के अलावा ऐसा कोई शो भी नहीं है जो इसकी टक्कर में था पहले। बट अब इस शो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से कुछ साल बाद अगर इनके पास अच्छी स्टोरी लाइन होती है तो इन्हें वापस आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए।